मसीह में मेरे तरफ से आप सबकी सलामती हो। मैं वर्षी पर कायनात जावेद गिल। मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ आज के खूबसूरत प्रोग्राम के लिए और अपने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका टाइटल है कलाम की गहराई। और मैं आप सबकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी इस काबिश को बढ़ा रहे हैं और खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और मेरी नेक तमन्नाएँ और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जितनों ने मुझे लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया, मैं ख़ास तौर पर आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप मेरी इस काबिश को आगे बढ़ाने का ज़रिया बन रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप आगे भी इसे शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को दूसरे लोग भी पहचान सकें। आइए हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। इसी के साथ आइए आज हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा कलाम जो है आज होगा दुआ क्यों करें। दुआ क्यों करें, इसके मुतालिक हम सीखेंगे और मेरा ईमान है ये आपके सभी के लिए बहुत ज़्यादा बरकत ठहरने वाला है। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसको चंद पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि मुझे और आपको समझने में आसानी हो सके। आइए चलते हैं। क्योंकि ये यीशु का हुक्म है कि आदमी हर वक्त दुआ करे। लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ आपको हर आजमाइश से निकालने का रास्ता है। दुआ से शैतान दूर हो जाता है और आप और मैं फ़तेहमंद हो जाते हैं। दुआ से बीमार शिफा पाते हैं, दुआ से बेदारी आती है, दुआ से बरकत हासिल करने का रास्ता है और दुआ ही मसीह के साथ वक्त गुजारने का ज़रिया है। दुआ आपके लिए और मेरे लिए तरक्की का सबब बनती है और दुआ वफ़ादारी सिखाती है, दुआ बर्दाश्त करना सिखाती है, दुआ खलीमी सिखाती है, दुआ फ़रोतन बनना सिखाती है। ये था फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने सीखा कि दुआ में क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है कि दुआ में हम कैसे मांगे, या अगर हम मांगते हैं तो मिलता नहीं है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। तो आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप मांगते नहीं तो आपको मिलता भी नहीं है। अगर मैं मांगती नहीं तो मुझे भी मिलेगा नहीं, क्योंकि लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी माँ उससे दूध नहीं पिलाती, क्योंकि वो कहती है अभी तक ये खामोश है, मैं घर के दूसरे कामकाज कर लूँ। लेकिन अगर बच्चा रोएगा तो उसकी माँ उसे दूध पिला देगी। इसलिए हमें रोने की ज़रूरत है, अपनी बीमारी से शिफा पाने के लिए, अपनी परेशानी से आज़ाद होने के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। और अक्सर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि खुदा हमारी दुआ सुनता नहीं है। खुदा बहरा नहीं है, खुदा सुनता है, उसके कान हैं। चुनाचा हमारी अंदर ऐसी आलूदगियाँ होती हैं जिसकी वजह से खुदा हमारी नहीं सुनता। वो आलूदगियाँ गुनाह हैं जिससे आज हम सब वाकिफ़ हैं। ये बेदारी का दौर है। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है जो हमारी सुन ना सके, और उसका कान भारी नहीं है। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि जो हमारी मिन्नत और फरियाद को सुन ना सके। वो सुनता है बल्कि दुआओं का जवाब भी देता है। खुदावंद के कलाम में यसाया 59 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में यूँ मरकूम है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में इसे पढ़ भी सकते हैं। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, ऐसा कि वो नहीं सुनता, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश कर दिया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। 2 दफ़ा कहा गया कि वो हमारी गुनाहों की वजह से हमारी नहीं सुनता। लेकिन हमारा गिला शिकवा क्या होता है कि हम दुआ तो करते हैं, हम सुबह शाम दोपहर दुआ करते हैं, हम रोज़ाना दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। तो हमारी जो आलूदगियाँ हैं, गुनाह हैं, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है जिसकी वजह से खुदा जो है वो हमारी नहीं सुनता। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये भी लिखा है कि तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से अपनी ऐशो इशरत के लिए खर्च करने के लिए मांगते हैं। ये याकूब 4 बाब और उसकी 3री आयत में मरकूम है। अनवान ये चल रहा है कि दुआ क्यों करें। 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका जवाब ये है कि दुआ में खुशी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर बाप से मेरे नाम से
कुछ मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। फिर एक जगह कहा गया है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। मांगने से क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, क्योंकि जब हमारी ख्वाहिश पूरी होगी तो हम खुशी मनाएंगे, हम झूमेंगे, हम नाचेंगे कि खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली है, खुदावंद ने मेरी फरियाद सुन ली है। और जबकि खुदावंद का हुक्म है दुआ करो, और खुदावंद के कलाम में यूहन्ना उसका 15 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ मरकूम है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। क्योंकि अगर खुदावंद की खुशी हमारे अंदर होगी तो हम खुश होंगे, हम खुर्म होंगे और हमारी ज़िंदगियां उसके लिए इस्तेमाल होंगी। तो हमें खुश होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम खुशी देता है। दुआ करने से खुशी मिलती है। यीशु हमें खुश देखना चाहता है। वो गुनहगार की मौत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे और सब अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर सकें। वो आपकी सारी बदकारियों को ख़त्म करता है, वो आपकी बीमारियों को ख़त्म करने की कुव्वत देता है। सिर्फ़ आपको एक काम करना है, आपको दुहाई करनी है। आपको दुहाई करने की ज़रूरत है, मुझे दुहाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो यीशु शाफ़ी है। सो इसलिए वो हमारी सुन लेगा, वो हमें हमारे दुखों से बचा लेगा, क्योंकि वो सुनता है। दुखों और बीमारियों से बचने के लिए दुहाई की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा दुहाई की ज़रूरत है कि यीशु चलते चलते रुक जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? उसी तरह जिस तरह वो यरीहो में जब यीशु आया तो शागिर्द और भीड़ उसके साथ थी, और इतनी बड़ी भीड़ जब देखी तो तुमाई के बेटे बरतुमाई ने, जो किनारे पर बैठा हुआ था, वो फ़कीर था। ये सुनकर कि यीशु नासरी आ रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जब हम मांगेंगे तो हम पर रहम कर दिया जाएगा, और मेरा ईमान है वो हम पर रहम करने की कुव्वत रखता है। सो उससे चिल्लाने की ज़रूरत है, और उसका चिल्लाना उसके लिए सूदमंद ठहरा, और उसने आँखों को हासिल कर लिया, और वो उछलता हुआ कूदता हुआ अंधा शख्स देखना शुरू हो गया। उसने खुशी पाई। सो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट था, खुशी मिलेगी, उसने खुशी को हासिल कर लिया। अब उसने देखना शुरू कर दिया तो उसे एक क्या मिल गया? एक बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया। और वो ख़जाना क्या है? वो ख़जाना यीशु है। सिर्फ़ हम उसे पुकार सकते हैं, गैर कौमें भी उसे पुकार सकती हैं अगर वो यीशु को दिल से पुकारें, ईमान से पुकारें। 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दुआ में हम क्या मांगे। आइए चलते हैं कि जो है ना, दुआ में हमें क्या मांगना चाहिए। दुआ में हम सिर्फ शिफा और दौलत ही को ना मांगे। ये क्या हम दुआ में सिर्फ शिफा और दौलत को ही मांगेंगे और कुछ भी नहीं है? बिल्कुल है। उसके कलाम को समझने के लिए हमें दुआ करनी है, उससे हिकमत को मांगना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में याकूब 5वां बार उसकी पहली आयत में यूँ मरकूम है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो मुझसे मांगे, मैं उससे बगैर मुलामत किए बड़ी फ़याज़ी के साथ दे दूँगा। हमें बड़ी फ़याज़ी से वो दे देता है, लेकिन मांगना कैसे है? ईमान के साथ मांगना है। हमारी दुआएं ईमान के साथ जब हम ईमान रखेंगे तो पूरी हो जाएंगी। ये भी हमारा हो गया 4 पॉइंट कि हम क्या मांगे। इसमें मैंने कुछ गहराई वाली बातों को, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है कि कलाम की गहराई, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें कुछ और संजीदा बातों को भी समझ सकें। आइए मैं भी चलती हूँ, इन्हें सीखते हैं और खुदा के कलाम की इन गहरी बातों को अपने जहनों में नशीन करने की भी कोशिश करते हैं। तो हमें खुदा से हिकमत मांगनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या, मैंने इस पॉइंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला तो हम क्या मांगे, दूसरा कि हमें जो है ना खुदा से सिर्फ दौलत और शिफा ही नहीं मांगनी, बल्कि उससे हिकमत भी मांगनी है। और हिकमत, एक शख्स था जिसने खुदा से सिर्फ और सिर्फ हिकमत मांगी और उसे दौलत, इज़्ज़त और शोहरत ये इनाम में मिल गई। वो शख्स कौन था? वो सुलेमान था। उसने खुदा से दुआ की, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने अपने खादम मेरे बाप को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। अब उसकी जगह मैं बादशाह हूँ, मैं छोटा लड़का हूँ, ना समझ हूँ। अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए मुझे समझ दे और दिल अनायत कर, ताकि बुरे और भले में इम्तियाज़ कर सकूं। और उसकी दुआ खुदा ने कबूल की।
और उसने अक्लमंदी के साथ साथ इनाम के तौर पर इज़्ज़त, दौलत और शोहरत पाई। इसको तफसील में जानने के लिए आप पहला सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं से 14वीं आयत तक मुतालिया कर सकते हैं। सो खुदा से हिकमत भी मांगने की ज़रूरत है। आइए 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें तो हमने सीखा कि हम खुदा से क्या मांगे। आइए 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हम जो है ना दुआ एक क्या जो है ना ताल्लुक़ है खुदा के साथ, तो वो हम ताल्लुक़ के मतलब सीखेंगे और मेरा ईमान है इसके वसीला से आप बहुत सी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं। सो अभी से ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। दुआ इसलिए करें क्योंकि दुआ कुव्वत पाने का रास्ता है। दुआ एक टेलीफोन की तरह है। हम किसी भी अपने दोस्त से जो दूर दराज मुल्क में है गुफ्तगू कर सकते हैं। वो हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारे वालिदैन हो सकते हैं, वो हमारे अजीज़ हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मुझे पुकारो और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। ये यिर्मयाह उसका 33 बाब और उसकी 13वीं आयत में मरकूम है। दूसरी ये 5वीं बात थी जिसमें हमने 2 पॉइंट्स को तकसीम किया हुआ है कि दुआ जो है ना वो टेलीफोन की तरह। अब ये किस तरह टेलीफोन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दुआ खुदा का टेलीफोन है। ये बात हमें पुकारने की ज़रूरत है। आपको और मुझे पुकारने की ज़रूरत है। पुकारने के लिए मुंह खोलने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम खुदा की कलाम में लिखा हुआ तो अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा। अगर हम मुंह खोलेंगे ही नहीं, हम मांगेंगे ही नहीं, तो हमें मिलेगा भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? उस मुंह खोलने की ज़रूरत है। तो मिसाल के तौर पर अब हम किसी दोस्त से या अपने वालिदैन से या किसी जो है ना अजीज़ व क़रीब से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और वो फ़ोन घंटी बज रही है लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहा, तो हम मायूस हो जाते हैं कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। कोई ना कोई तो वजह हो सकती है ना। तो यही वजह है कि अगर शायद उस बंदे ने फ़ोन देख लिया हो कि कॉल आ रही है लेकिन उसने पिक ना किया हो, तो ऐसी क्या वजह है कि उसने पिक ना किया हो? शायद ये सबब बहुत बड़ी नाराज़गी का भी हो सकता है। तो हमें क्या ज़रूरत है? उस नाराज़गी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और उन्हें राज़ी करने की ज़रूरत है। तो यही दीवार जो हमने फ़र्स्ट पॉइंट में सीखा कि जो है ना दीवार खड़ी हो गई हुई है, वो हमारे आलूदा गुनाह जो हैं उन्होंने एक दीवार बना दी है जिसकी वजह से हम खुदा से बात नहीं कर पा रहे। तो ये उसी बात को कर रहे आई हूँ कि जो है ना हमें खुदा को राज़ी करने की ज़रूरत है। हम उससे गुनाहों की माफ़ी मांगें कि खुदा मैं गुनहगार हूँ, लेकिन एक मुक़द्दस मसीह जी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो रहम कीजिए। जब हम उनसे मांगेंगे तो हम पर रहम करेंगे और दुआ खुदा से बात करने का भी ज़रिया बन जाएगी और खुदा उस फ़ोन को पिक करेगा और अपने जलाली काम हम पर नाजिल करेगा। सो लिखा है कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वह खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएंगे और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा और अगर उसने दुआ की हो तो उसके बाइस उसे मुआफ़ी भी मिल जाएगी। नंबर 1 इस पर क्या है कि दुआ के लिए कोई कलीसिया का बुज़ुर्ग आ जाए या खादिम आ जाए। वो आ गया, अब उसने तेल मरकर मसा कर दिया। लेकिन दूसरी बात जो हम पर डिपेंड हो रही है कि जो है ना हमने दुआ जो है अपने दिल में करनी है या खुद ज़ुबान से मुंह खोल कर करनी है, वो किससे करनी है? ईमान के साथ करनी है। क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानित होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा, यकीन और तवक्कल करना है और तवक्कल करने के बाद क्या होगा कि बीमार बच जाएगा, वो उठ खड़ा होगा और उसके गुनाह भी मुआफ़ हो जाएंगे। सो दुआ के ज़रिया बहुत कुछ हो सकता है। सो इसकी एक और एग्जांपल जो खुदावंद के कलाम में याकूब 5वां बाब और उसकी 17वीं से 18वीं आयत में है, वो भी मैं आपके सामने रीड करना चाहती हूँ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। चुनाचा 3.5 बरस तक मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की कि आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। सो खुदावंद ने अपने जलाली काम को किया किसके सबब से? दुआ के ज़रिया से। दुआ के ज़रिया से 3.5 बरस तक जब एलिया ने दुआ की तो पानी ना बरसा, बारिश ना बरसी, मींह ना बरसा। लेकिन जब उसने दोबारा से दुआ की, उस मुल्क के लिए मुखलसी चाहिए तो उसे रिहाई मिल गई और वो मुल्क में बारिश आई, पानी बरसा और पैदावार हुई।
सो मेरे अजीज़ों, दुआ में बहुत बड़ी क़ुव्वत है। दुआ से बंधन टूट जाते हैं, लोग और मैं और आप शिफा पाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि आदमी हर वक्त दुआ करता रहे ताकि आजमाइश में ना पड़े। दुआ के ज़रिया से इब्लीस भाग जाता है और सब ये दुआ की क़ुव्वत से है। सो आइए खुदा से हिकमत, दिनाई और फ़हम को मांगें और अपने लिए, और मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी के लिए दुआ करूँ ताकि हम सब खुदावंद के कलाम को और उसकी गहरी बातों को समझ सकें। सो अगर आपको कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो मुझे भी अपनी दुआओं में, मेरे ख़ानदान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।